प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है लघु विधि, लघु रीति। प्रत्यक्ष विधि असत में भी, असत आंकड़ों में भी दो विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष और लघु, लघु रीति। तीसरी में असतत, और सतत विधि में भी तीन विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष, लघु विधि या लघु रीति, और तीसरी होती इसमें पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। अपना सवाल केवल सतत श्रेणी से आता है पेपर में, इसका वहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आते हैं आदर्श माध्य के गुण। आदर्श माध्य के कोई 4 गुण लिखिए, ये आता है क्वेश्चन। तो पहला होता है माध्य दृढ़ता सुपरिभाषित होना चाहिए। पहला क्या है? आदर्श माध्य गुण में माध्य दृढ़ता सुपरिभाषित होना चाहिए। दूसरा होता है यह सभी पदों पर आधारित होना चाहिए, सभी पदों पर, सभी पदों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा होता है इसकी गणना सरल एवं शीघ्रता से होना चाहिए। तीसरा क्या बताया हमने आपको कि आदर्श माध्य में तीसरा गुण क्या होना चाहिए? इसकी गणना सरल एवं शीघ्रता से होना चाहिए, शीघ्रता। चौथा क्या होना चाहिए? माध्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क को आसानी से ग्रहण कर ले, मतलब जल्दी समझ में आना चाहिए। और पांचवा है माध्य ऐसा होना चाहिए जिसका बीजीय प्रतिपादन किया जा सके या हो सके। इस प्रकार ये आदर्श माध्य के 5 गुण होते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसके बाद हम बताएंगे आपको माध्य के गुण। माध्य गुण में पहला है आपका माध्य दृढ़ता से परिभाषित होता है, दृढ़ता से परिभाषित होता है। दूसरा गुण है यह सभी पदों पर आधारित होता है, सभी पदों पर आधारित होता है। जहाँ समझ में ना आए पूछ लेना। तीसरा इसकी गणना सरल होती है, इसकी गणना सरल होती है। चौथा माध्य बीजीय प्रतिपादन, बीजीय प्रतिपादन के योग्य होता है। और 5वां इसका गुण है इसमें पदों को किसी निश्चित क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं होती, पदों को किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में लिखकर ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से माध्य के 4-5 गुण आते हैं लिखने पढ़ते परीक्षा में। अब दूसरा इसी में एक और आता है माध्य के कोई 2 या 3 दोष लिखिए।
तो माद का पहला दोष है दोष, पहला है इसे निरीक्षण मात्र से ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे माध्यिका में अपन निरीक्षण से माध्यिका निकाल सकते हैं, लेकिन मात्रा नहीं निकाल सकते। दूसरा है कि कोई भी एक पद अज्ञात होने पर, कोई एक पद ज्ञात नहीं होने पर माध्य का मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तीसरा दोष इसमें ये है कि माध्य में उच्चतम पदों का प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी पड़ता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वहाँ के कर्मचारियों को वेतन वगैरह मिलती है, तो वहाँ की मैनेजर की वेतन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैनेजर की वेतन भी अगर साथ में लेते हैं तो माध्य का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चौथा है गुणात्मक आंकड़ों में, गुणात्मक आंकड़ों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस प्रकार ये माध्य के गुण दोष। पहला क्वेश्चन यही आता है माध्य से कि माध्य की परिभाषा, माध्य के गुण और माध्य के दोष लिखिए। ठीक है, फिर इसके साथ अथवा में आ जाता, कभी कभार सवाल आ जाता। अब हम आते हैं सवाल हल करने, सवाल के ऊपर आते हैं। इसका सवाल अपन कैसे हल करेंगे, इसको मिटा देते हैं, है ना। इसे सवाल आता है, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी का कोई सवाल नहीं आता है पेपर में अपने, ना असतत श्रेणी का आता है। सतत श्रेणी का सवाल आता है, इसमें वर्ग अंतराल दिया रहता है और आवृत्ति दी रहती है। इसका माध्य ज्ञात करना पड़ता है। माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए 2-3 फार्मूला होते हैं। हम वैसे एक ही फार्मूला से आपको बताएंगे। एक्स वाई से समानता आप बोलते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ये आपका लघु रीति का सूत्र है, लघु रीति का। ठीक है, लघु रीति का सूत्र है ना। डायरेक्ट विधि से अपन निकालना है तो समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, इससे भी निकालते हैं। जनरली हम इसको बताते हैं आपको आज, है लघु रीति विधि कैसे निकालते हैं समानता माध्य। तो सबसे पहले सूत्र में देखो आपको क्या क्या चाहिए है ना। पहले आपको ए चाहिए, एफ चाहिए, डी का योग चाहिए और एफ का योग चाहिए। आवृत्ति को अपन बोलते हैं एफ, इसको क्या बोलते हैं अपन, एफ। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, एफ दिया तो एफ का योग कर लो। 10 2 12 8 20 4 24 6 30। चलो अपना एक मान निकल आया आपका सिग्मा एफ। ठीक है, अब चाहिए अपन को ए और एफ डी का योग चाहिए। तो इसके आगे अपन टेबल बनाएंगे, इसके आगे अपन कॉलम बढ़ा देंगे। पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान। मध्यमान कैसे, मतलब x, x इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, 20 और 10 30, 30 का आधा 15।
30 20 50 का आधा 25। देखो इसमें 10 10 का अंतर आ रहा, 5 से 15, 15 से 25, 25 के बाद 35 आएगा, 35 के बाद 45 आएगा। ठीक है। अब क्या निकालना आपको, डी। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, है ना। ये एक्स आई भी लिखते हैं यहाँ पर, एक्स आई माइनस ए। एक्स के माने दिए हैं, ए का मान आप बीच में से, इसमें से कहीं बीच का मान अपन को मानना पड़ेगा। माना अपने 25 माना ए का मान, तो यह लिखना पड़ेगा हल में। हल माना ए बराबर 25, पहला अपन है ना, ए का मान है। अब एफ डी का योग और चाहिए अपन को, तो पहले डी निकालो। तो इस 25 को सबसे घटाना है, 5 से 25 घटाएंगे -20, 15 से 25 घटाएंगे -10, 25 से 25 घटाएंगे 0, 35 से 25 घटाएंगे 10 और 45 से 25 घटाएंगे 20। जी आपका डी निकल आया। डी या डी एक्स भी लिखते हैं कहीं कहीं। अब निकालना आपको एफ और डी और फिर योग। एफ कहाँ है, एफ आपका ये है, ये पूरे एफ है और ये डी है। इसका इसमें गुणा करना है, तो 20 दूनी 40 ऋण के, 10 दाम 100 ऋण के, सही कर रहे ना अपन लोग। 8 में 0 0, ये होगा 40 धन के, है ना, और 20 छक 120 धन के। अब इस ऋण के अलग हल करेंगे और धन के अलग हल करेंगे। ऋण के अलग जोड़ेंगे, चिन्ह आएगा ऋण का, ऋण 140 हो जाएगा ये, और ये आपका 160 हो जाएगा धन की। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 20, वो भी धन का, तो समेसन सिग्मा एफ डी। ठीक है, बस इतने का अपन को बनाना है। अब इसके बाद अपन फार्मूला लगाएंगे, हल के नीचे लिखेंगे क्या कर दिया अपन को, ए का मान निकल आया, सिग्मा एफ का मान कितना है 30, सिग्मा एफ डी का मान कितना है, एफ डी का मान 20, सब मान अपन को प्राप्त हो गए। अब सूत्र लगाएंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, एक्स बार बराबर ए का मान रखेंगे 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 20 और सिग्मा एफ का मान 30। ठीक है, अब इसको हल करें, 0 से 0 कट जाएगा, 25 प्लस 2/3, 2 में 3 का भाग देंगे, भाग रफ में दे लेना आप लोग, कितना आएगा पॉइंट, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 6 5 से ज़्यादा तो इसको 7 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25 में 0.67 जोड़ें, 25.667 है, 6-7 भी कर सकते हैं। इस तरह आपका ये मात ज्ञात हो गया। इस तरह से सवाल आपका 4 नंबर का आता है। इस तरह से हल करो, पूरे में मिलते हैं। आज का टॉपिक यही खत्म हुआ। आपको आज का टॉपिक कैसा रहा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले टॉपिक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।